जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सरजी में। और चलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं। एवरेज का आज हमारा क्या है, तो पार्ट 2 है, दूसरा दिन है। और आज हम लोग फिर लेकर के आए कुछ नए क्वेश्चन और उनको बनाने का बेस्ट ट्रिक को लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्या का औसत 13 है, तो सबसे छोटी संख्या को बताना है। तो सबसे छोटी संख्या को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न को जब क्रमागत की बात हो कि ये क्रम में होना चाहिए, तो कुछ नहीं करना है। जो औसत दिया उसको लिख लीजिए, 1 2 और 1 2 5 है, तो 5 घर बना लीजिए। और सबसे छोटी का बात है ना, तो एक घटाते चले जाइए। 13 से 1 12 और ये क्या है, 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारे पास कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या का औसत क्या है, 24 है। तो जितना भी कह रहा है उसको क्या करना है, बीच में रख लेना है। और 7 का बात कर रहा है ना, और हम लोगों को बात क्या कर रहा है, सबसे बड़ी। तो 3 इधर और 3 क्या करना है, दाएं और 3 बाएं में डाल देना है। और सबसे बड़ी का बात करना, तो एक को बढ़ाते जाइए, ये 25 हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 27 होगा। चलिए इसके कैसे हम लोग बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बेसिक भी देख लिया जाए। आपको पार्ट 1 में जो हम लोग बता चुके हैं कि क्या है, कि अगर कोई दी हुई संख्या 1 2 3 4 और 5 ऐसा कोई संख्या दिया हुआ है, और अगर इसका हम लोगों को औसत निकालना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट बीच वाले को लिख देते थे। इसी रूल को हम लोग यहाँ पे अपनाए हैं कि जिसका भी औसत दे दिया उसको बीच में कर दिए। अगर 5 है तो 5 के लिए क्या किया, बीच में रख दिए। और 2 को दाएं और 2 को बाएं को क्या कर दिए, 2 को अलग अलग घर को बना करके उसको हम लोग क्या करेंगे, तो सॉल्व करेंगे। और सेम मेथड इसमें भी यूज किया गया है कि 7 क्रमागत संख्या का जब बात कर रहा है, तो बीच में 24 दिया हुआ है, तो हम लोग बीच में 24 डाल देंगे। और 3 दाएं और 3 बाएं क्या करेंगे, अलग अलग घर बना लेंगे। अगर बड़ी संख्या की बात करेगी तो एक एक करके हम लोग 3 जोड़ देंगे। और क्या करेंगे, अगर छोटी संख्या की बात करेगी फिर एक एक करके घटा लेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्या का औसत अगर 17 है, तो सबसे छोटी संख्या को ज्ञात करना। चलिए विषम संख्या का बात है और 5 क्रमागत संख्या का बात है, तो बीच में हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग 17 को रख लेते हैं। इसके बाद क्या है, दाएं तरफ और बाएं तरफ फिर 2 2 करके इस टोटल को क्या करना, 5 कंप्लीट कर देना, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्या का बात है। अब क्योंकि छोटी संख्या बोल रहा है, तो 17 से क्या करना है, पहले की विषम संख्या को क्या होगा, 15 हो जाएगा। और उससे पहले की विषम संख्या क्या हो जाएगा, तो 13। ये 13 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्या का औसत क्या है, 27 है। अब यहाँ पे देखना है कि सम का बात कर रहा है, यहाँ पे जो संख्या दिया हो भी सम दिया हो, तो भी कोई बात नहीं। चलिए इसको बीच में हम लोग क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, 27 को बीच में रख लेना है। और 4 विषम संख्या का बात करना है, तो 2 बाएं और 2 क्या करना है, दाएं ले लीजिए। और क्या है, क्योंकि बड़ी संख्या का बात कर रहा है, तो 27 के बाद जो बड़ी संख्या आ जाती है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 28 हो जाएगा। जो सम संख्या हो जाएगा 28, और 28 के बाद का सम संख्या क्या हो जाएगा, 30। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये जो हमारा एक अलग टाइप का जो प्रश्न है, कह रहा है कि लगातार सम संख्या पी क्यू आर एस टी का औसत अगर 12 है, तो p गुना q का मान ज्ञात करना। चलिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, तो p q r s t कोई 5 संख्या है, और इसका औसत क्या है, और वो क्या है, लगातार सम संख्या है। लगातार सम संख्या जिसका औसत क्या दिया हुआ है, तो 12 दिया हुआ है। चलिए 5 खाने हम लोग बना लेते हैं, बीच में 12 को रख लेंगे। और इससे पहले हमारा क्या है, p और q पहले आ रहा है, तो p और q के जगह पर क्या हो जाएगा, 12 से पहले 10 और 10 से पहले 8, क्योंकि p गुना 8 निकालना है, तो 8 गुना 10 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो हमारा 80 हो जाएगा। ये जो प्रश्न है, कह रहा है कि 5 संख्या का औसत 18 है, और एक संख्या का छोड़ दी जाए तो उसका औसत क्या हो जाएगा, 16 हो जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है। चलिए इसको आसानी से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो 5 संख्या का औसत क्या है, 18 है। 5 संख्या का औसत क्या है, 18 है, तो इस 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, हमारा 90 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एक संख्या को छोड़ देना, तो चलिए एक संख्या को छोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। और फिर हमारा औसत कितना रह जाएगा, 16 रह जाएगा। तो अब जो हमारा मान हो जाएगा वो हो जाएगा 64। तो इन दोनों को हम लोग को क्या करना है, घटा लेना है। तो 90 में से जब हमारा 64 चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 26 बचेगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। ये एसएससी की परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, आप इसे एक बार प्रैक्टिस करिए। जो हमारा ये प्रश्न है, कह रहा है कि 3 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि इनके आयु का अनुपात 3:5:7 हो, तो सबसे छोटे बच्चे की आयु कितनी होगी। और ये रेलवे की परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे हमारे पास इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आसान तरीका को देखेंगे। तो 3 बच्चे की बात बोल रहा है ना, तो 3 बच्चे की बात बोल रहा है, तो 15 तिया क्या हो गया,
इसका टोटल आयु क्या हो गया, तीनों बच्चे का आयु का योग हो जाएगा 45। अब क्या करेंगे तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12 और 3 15, इसको 15 से भागा दे देना है, हमारे पास आ जाएगा 3। और जो बच गया तो सबसे छोटे बच्चे की आयु बोल रहे हैं ना, तो सबसे छोटा बच्चा का आयु कितना है, तो 3 है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा 9 वर्ष। ये हमारा 9 वर्ष हो जाएगा इसका आयु। अब चलिए इसी को थोड़ा सा अगर हम लोग लॉन्ग मेथड से देख ले क्या कि इसको कैसे बनाना है समझ के, तो चलिए बोल रहा है 3 बच्चों की औसत आयु है, तो औसत आयु जब भी निकालते हैं तो उसको संख्याओं से क्या करते हैं, जितना घटना होता है, जितनी संख्या होती है उससे क्या करते हैं, भागा लगाते हैं। तो यहाँ पे 3 से भागा लगाने के बाद ही 15 आया था, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अब तीनों का योग ही 45 है ना, तो तीनों का योग को हम लोग क्या करेंगे, तो 3x प्लस 5x प्लस 7x ले लेंगे। चलिए 7 5 12 और 3 15, 45 बराबर हो जाएगा हमारा 15x, इसे काट दीजिए 3 हो जाएगा। तो x का मान हमारा क्या मिल गया, 3 मिल गया। अब सबसे छोटा बच्चा के लिए 3x लिए थे, तो 3 गुना 3 हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कर देंगे, और ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 वर्ष आ जाएगा। तो इन दोनों मेथड का यूज करना है। फिलहाल आपको जब भी एग्जाम में बनाना है क्या करना है, इस मेथड का यूज कीजिए, शॉर्ट मेथड है, आपका समय को क्या करेगा, बचाएगा। हमारा जो ये अगला जो हमारा ये प्रश्न है, ये प्रश्न कह रहा है कि 6 सदस्य वाले एक परिवार की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि परिवार के 45 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो जो शेष सदस्य बचते हैं उन सदस्यों का क्या करना है, परिवार के सदस्यों का औसत आयु कितना, ये हम लोगों को बताना है। और ये एसएससी की परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है। इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखना है कि 6 सदस्य है ना, और इनकी परिवार की औसत आयु कितनी है, तो 25 है, तो इसको 6 गुना 25 करिए, क्या हो जाएगा, टोटल जो है उसका आयु जो था, वर्षों का जो योग था वो क्या था, तो 150 वर्ष था। अब उसमें से जो डेड कर गया, जो निधन हो गया, वो क्या था, तो 45 वर्ष का था। इनको माइनस करिए, घटाने पे हम लोगों को क्या मिलेगा, तो 105 वर्ष मिलेगा। और सदस्य भी क्या है, एक घट गया, तो सदस्य कितना बच गया, 5 बच गया। तो अब इसका जो औसत निकालना है, 5 से भागा लगा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये क्या है, इनका जो औसत होगा वो होगा अब 21 वर्ष। तो कह रहा है कि 9 छात्रों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है। 36 वर्ष के एक अध्यापक को समूह में सम्मिलित करने पर उनकी औसत आयु में कितनी वृद्धि हो जाएगी। ये रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया प्रश्न है, और इसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बात कर रहा है कि 9 है और क्या है, 9 छात्रों के लिए 16 वर्ष है, तो 9 छात्रों के लिए क्या है, तो 16 वर्ष का है। इन दोनों को गुना कर लीजिए तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इनके आयु का योग क्या था, 144 था। अब एक शिक्षक इसमें बढ़ गया, एक शिक्षक बढ़ गया, तो संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ करके 10 हो गई, व्यक्तियों की संख्या 10 हो गई। और इसमें क्या करेंगे, जब हम लोग 36 को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 180। तो नया जो हमारा औसत बन जाता है वो क्या करेगा, 180 में 10 से भागा दे दीजिए, हमारे पास बच जाएगा 18। तो हमारा जो नया औसत है वो 18 है, और पहले का जो औसत था 9 छात्राओं के समूह का जो औसत था वो 16 था। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि जो औसत में वृद्धि हुई है वो कितने वर्षों की है, तो 2 वर्षों की है। तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे वीडियो की टाइमिंग थोड़ा सा छोटा चल रहा है, इसका कारण ये है कि हमारे चैनल पे भी सब्सक्राइबर बहुत कम है, और हम लोगों को क्या किया गया है, अधिक लंबी वीडियो डालने के लिए अलाउड नहीं किया गया है। तो जैसे ही हमारा वीडियो को लंबी वीडियो डालने के लिए अलाउड किया जाएगा तो क्लास के टाइम को क्या किया जाएगा, तो इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।